जय श्री राम, हर हर महादेव सभी भाइयों को। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल कुछ तेजी पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर हम बात करना चाहते हैं आप लोगों से। चुनाव क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ी चीज़ है हमारे हित में, हमारे समाज के हित में, हमारे देश के हित में जो अच्छे कार्य हों उस पर बात होना होता है। उस पर हम आप लोगों से बात करते हैं। हमारा मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को हरा कर जीत जाऊं। अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए अगर मैं किसी को हराने की चेष्टा रखता हूं तो वो चुनाव नहीं होता है। मतलब ये होता है कि सामने वाला ने क्या काम किया है उससे बेस्ट बनूं, उससे जो भी अच्छा हो सके मैं करूं। और ये भी मतलब नहीं है, मतलब ये है समाज हित में जो कार्य होने चाहिए, जो हमें सरकार ने, जो हमें संविधान ने लागू किया है कि ये चीज़ होना चाहिए, सामाजिक स्तर से सही है, वो चीज़ हमें करना चाहिए। करना क्यों चाहिए? ऐसा है कि मैं आज गांव में या जितने भी लोग हैं, पहले इनकी हिस्ट्री देखा जाए कि ये क्या थे, आज क्या है। कल ये स्कूटर, बाइक और साइकिल से चलने का हिम्मत नहीं था, आज ये अच्छी अच्छी रेंज रोवर जैसी गाड़ियों पे चल रहे हैं। इनका आय का स्रोत कहाँ से आता है? ये कैसे इतने बड़े आदमी बन जाते हैं इतने जल्दी? किसी एक पर्सनल रोड को लेकर या किसी गांव के विकास को लेकर या समाज के कार्य को लेकर अगर हम चर्चाएं करते हैं, सरकार दे रही है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए में जो कार्य होते हैं उसका 10 साल, 5 साल, किसी भी टेंडर जो भी होता है उसका एक एग्रीमेंट होता है कि इतने साल ये चलेंगी। या सरकारी योजनाएं देती हैं कि ये 12 लाख में बनने वाले हैं या 12,000 में बनने वाले हैं, तो उसका सरकार ने पूरा नाप जोख, लेखा जोखा करके दे रहा है। तो उसमें क्यों कमियां ऐसी आ रही हैं कि जो वो 12 साल के बजाय 12 महीने भी नहीं चल पा रही हैं? और ऐसा क्या बिजनेस आपका है कि जो आप 12 महीने में रेंज रोवर जैसी गाड़ियों पे चल रहे हो, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों पे चल रहे हो? क्या आप समाज के हित के लिए काम कर रहे हो? चुनाव के पहले हम आते हैं ऐसे करके और चुनाव के बाद हम जाते हैं ऐसे करके। बैठ जाओ, वहाँ पे बैठो, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? चुनाव के पहले तो हम सारी चीज़ जानते हैं कि आप बहुत परेशान हो, आप बहुत दुखी हो, हम इस समाज के लिए ये कार्य करना चाहते हैं। चुनाव के बाद क्या हो जाता है कि आप डिस्टर्ब हो जाते हो। चुनाव के बाद ऐसी क्या योजनाएं हो जाती हैं, जो पढ़े लिखे अधिकारी हो जाते हैं, जो पढ़ लिख कर पूरे देश में टॉप करते हैं, उत्तर प्रदेश में या जिस देश में रहें, जिस स्कूल में है, टॉप पे 97%, 91%, 95% अपना मार्कशीट लाते हैं, अपना मार्क्स लाते हैं। वो आपके सामने पैर पड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप फोन करके अधिकारियों को बोलोगे ये है, तो वो अधिकारी जो पढ़ कर आया है वो आपके अंडर में काम करेगा, वो अपने अंडर में काम करेगा। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर देश को संभालना चाहते हो, अगर आप समाज को संभालना चाहते हो, तो सबसे पहले वो काम करो कि आप 3,000 की नौकरी कर रहे हो तो 30,000 पा रहे हो, तो उसमें आप नहीं संतुष्ट हो, कभी जिंदगी में संतुष्ट नहीं हो पाओगे। और दिखावे के लिए जो कर रहे हो आप, आज तो दिखावा कर सकते हो, कल समाज को कहाँ ले जाओगे? आज बोलते हैं लोग कलयुग हावी हुआ है, कलयुग नहीं हावी हुआ है। हम और आपकी लालच जो है वो हावी हुआ है हमारा आपके ऊपर। हम अपना परिवार चलाने के लिए दूसरे का गला काट कर चला सकते हैं, बाकी कभी ये दूसरे के घरों में झांक कर देखे हैं आप लोग कि उसका घर कैसे चल रहा है? हम सुखी तो हैं अपने पैसे से, हम सुखी तो हैं आपसे कमा कर अपने परिवार चला सकते हैं, क्या दूसरे का परिवार भी कोई देखना चाहता है? आज इसके लिए ये दिक्कत हो रही है। और समाज में मैं ये चाहता हूँ जितने भी चुनावी के स्तर पे भाई लोग आए हैं वो समाज हित के लिए अपना ऐसा एक कार्य करें जिससे सामाजिक कार्य हो। आज बड़े बड़े शहरों में आप चले जाओगे, वहाँ छोटे छोटे गार्डन बने हैं, एक साइकिल चलाने के लिए बन गया है, तो एक जिम करने के लिए बन गया है, उसमें आप संतुष्ट हो। और गांव में रहकर जो लोग अपने चुनावी माहौल बना रहे हैं या बने हुए हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपने क्षेत्र के समाज के लोगों को देखो, किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि सरकार सबको सब कुछ दे देगी। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि सरकार जो दे रही है किसके लिए दे रही है, किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है।
अगर आपके सामान को मैं खाकर राजा बन गया तो इसको राजा नहीं बोलते हैं। अपने शरीर पे इतना गर्ष रखो कि मैं अपना परिवार चला सकता हूँ, मेरा परिवार चल रहा है, जैसे भी सूखी रोटी मिल रही है, पेट भर रहा है, परिवार को चला रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं बन जाता कि मैं किसी का गला काट के लाऊं, अपने परिवार का भरण पोषण करूं। इसको मानवता नहीं कहते हैं, इसको चुनाव नहीं कहते हैं कि मैं किसी को हरा कर जीत जाऊं। मैं सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे समाज में जो चीज़ ज़रूरत है सरकार तो दे रही है। एक अकेला प्रधानमंत्री देश को नहीं सुधार सकता है। हमें आपको सभी को सर्व समाज को मिलकर इसको सुधारना चाहिए। कुछ मुद्दाएं होते हैं जातिवाद की। हमारे जो भी इसके पहले चुनाव हुआ, अगर किसी का सरकार गिरता है तो सिर्फ वो जातिवाद को लेकर। क्यों? जब महाभारत युद्ध हुआ था तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से एक ही चीज बोला था कि पार्थ, यहाँ जिससे आप लड़ने आए हो वो सब अपने हैं। अगर ये अपने होते तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं करते। इस दुनिया में न कोई अपना है न कोई बेगाना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सत्य के राह पे चलता है, जो सही है उसको दिखना चाहिए, जो गलत है उसको हम लोग आँख खोलकर देखें। और जो समाज में जो चाहिए, जो हमारे क्षेत्र में चाहिए, जो समाज में चाहिए, उसको हमें देखना चाहिए। हम और आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव का कोई प्रक्रिया हमें मालूम है ही नहीं। हम तो बस दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, मैं लड़ रहा हूँ। हमारा हर जगह बैनर पोस्टर तो लग गया, हमारे विचार तो कुछ मिलते ही नहीं हैं। हमारे विचार जब कुछ मिलते नहीं है तो हम चुनाव लड़ेंगे कहाँ से? लड़ तो जाते हैं पैसे के दम पे, जीत भी चाहते हैं पैसे के दम पे। 5 साल के बाद कौन दिखता है? 5 साल के बाद ये दिखते हैं कि हमारा मौका है, हमें दीजिए, हमें आप भरोसा दीजिए, हम बहुत कुछ करेंगे। तो सबसे पहले इन लोगों से निवेदन है कि आप ये चीज़ छोड़ दीजिए, ये चीज़ छोड़ दीजिए और अपने स्वार्थ के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करिए। स्वार्थ के लिए बहुत कुछ है दुनिया में, अपना भरण पोषण सब कोई कर सकता है, बाकी जो दूसरे का देख सकता है वही सब कुछ महान होता है। इसके लिए निवेदन है आप सभी भाइयों से, जातिवाद, धर्मवाद, ये हमारे हित के लिए जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है समाजवाद। हमारे युग में जो गरीब है, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है, जिसको जो सरकार दे रही जिसके लिए, उसको हम और आप अगर चुनाव माहौल में आए हैं तो हम सरकार से लाकर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का, हमारे लोगों का। लोग मतलब ये नहीं है कि जो बड़े लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें ये दिला दो, ये दिलाने की मतलब नहीं है। अगर आप एक संतुष्ट करने के चक्कर में 10 को निराश कर रहे हैं तो ये नहीं ज़रूरत है। हमारे लिए एक अहमियत ये है कि एक असंतुष्ट है, जिसको ज़रूरत है उसको हम पूरा करें, चाहे इसके लिए 10 नाराज हो जाएं और चाहे इसके लिए जो हो जाए। अगर आप पर्सनल स्वार्थ के लिए आए हो तो पहले 10 को देखोगे, और अगर निस्वार्थ के लिए आए हो तो जो ज़रूरत है उसको 1 को देखोगे। तो इसके लिए निवेदन है आप लोग सोच समझकर एक चुनाव करें जिससे समाज हित में कार्य हो। जय हिंद।